वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5th के लिए हिंदी के चैप्टर नंबर 15 को पढ़ाऊंगी। बच्चों, हैंड टू हैंड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं लिखने बता दूंगी ताकि अलग से वीडियो को देखने में आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो चलो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। बुक के पेज नंबर 46 से चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट है। चैप्टर का नाम है सुंदरिया। तो देखो बच्चों, ये जो चैप्टर है ना, एक गाय के ऊपर है और गाय का नाम सुंदरिया है। तो जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाओगे अच्छे से समझ आता जाएगा। हरियाणा के किसी गांव में हीरा सिंह नामक एक किसान रहता था। उसकी समझ में ये नहीं आता था कि वह अपने बीवी बच्चों और अपनी प्यारी गाय सुंदरिया की परवरिश कैसे करे। क्या कहा गया है कि हरियाणा के एक गांव की बात की जा रही है और वहाँ पर एक हीरा सिंह नामक एक किसान रहता था और उसे समझ में नहीं आता था कि वो अपने बीवी बच्चों और अपनी प्यारी गाय सुंदरिया की परवरिश यानी कि उनका लालन पालन कैसे करे। सुंदरिया गाय डील डोल में काफ़ी बड़ी थी, देखने में काफ़ी हेल्दी थी। उसे देखकर लोगों को ईर्ष्या यानी कि जलन होती थी, किंतु गरीबी के कारण हीरा सिंह गाय का चारा नहीं जुटा पाता था। खाने पीने की कमी होने लगी तो हीरा सिंह ने सोचा कि मैं सुंदरिया को बेच देता हूँ, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। गरीबी की वजह से वो गाय को सही से खाना नहीं खिला पा रहा था अब। पर उसका बड़ा लड़का जवाहर सिंह सुंदरिया को मौसी कहा करता था, इसलिए वे उसे बेचने से डरता था। नौकरी की तलाश में वह दिल्ली चला गया। कौन चला गया? हीरा सिंह। वहाँ उसे एक सेठ के यहाँ चौकीदार की नौकरी मिल गई। एक रोज़ सेठ ने हीरा सिंह से कहा, तुम तो हरियाणा के रहने वाले हो, वहाँ की गायें अच्छी होती हैं, एक गाय का बंदोबस्त कर दो। देखो सेठ ने क्या कहा उससे कि मुझे एक गाय चाहिए, क्योंकि तुम हरियाणा के रहने वाले हो तो तुम एक गाय का बंदोबस्त कर दो। हीरा सिंह सुंदरिया की बात सोचने लगा। उसने कहा, एक है मेरी निगाह में। सेठ ने कहा, कैसी गाय है? हीरा सिंह बोला, गाय तो ऐसी है कि दूध देने में कामधेनु। 15 सेर दूध उसके तले उतरता है, उसके 200 रुपये तक लग चुके हैं। क्या बताया हीरा सिंह ने अपनी गाय के बारे में कि वो बहुत अच्छा दूध देती है। 15 सेर तक दूध एक वक्त में उसका उतर जाता है। सेठ बोला कि चलो 5 हम ज़्यादा दे देंगे, यानी कि 200 से 200 उसकी कीमत लगी थी, उससे ज़्यादा हम दे देंगे तुमको उसकी कीमत। हीरा सिंह ने तब साफ साफ ही कह दिया, सेठ जी सच ये है कि वह गाय मेरी खुद की है। सेठ जी खुश होकर बोले कि अच्छा, ये तो अच्छी बात है, तुम्हारे लिए जैसे 200 वैसे 205, क्योंकि 5 पैसे फालतू देने की बात कही थी सेठ ने। हीरा सिंह लाज से गड़ गया कि वे कैसे बताए कि सुंदरिया उसके परिवार का अंग है, यानी कि उसके परिवार के एक सदस्य की तरह वे गाय हैं उसके लिए, मगर वो उनको ये नहीं बता पाया क्योंकि हीरा सिंह को पैसों की ज़रूरत थी। उसने सोचा कि सेठ के यहाँ रहकर गाय तो उसकी आंखों के सामने रहेगी। सेठ से 100 रुपये मांगकर उसी वक्त हीरा सिंह को थमा दिए। कहा, देखो हीरा सिंह, आज ही चले जाओ, कब तक वापस आओगे? तो हीरा सिंह ने कहा कि 5 दिन तो लगेंगे ही। सेठ जी ने कहा, पर ज़्यादा दिन मत लगाना। हीरा सिंह उसी रोज़ गाय लेने चला गया। जैसे तैसे जवाहर सिंह को यानी कि अपने बच्चे को उसने समझाया और वो गाय लेकर आ गया। गाय देखकर सेठ बहुत खुश हुए। सचमुच वैसी सुंदर और स्वस्थ गाय उन्होंने इससे पहले नहीं देखी थी, क्योंकि वो बिल्कुल तंदुरुस्त गाय थी। हीरा सिंह ने खुद उसे पानी सानी दिया, सहलाया, अपने हाथों से दोहा। दूध 15 सेर से कुछ ऊपर ही बैठा था। सेठ जी ने 100 के ऊपर 7 रुपये उसे अलग से दिए इनाम के तौर पर। 100 रुपये वो पहले ही ले चुका था हीरा सिंह सेठ जी से। घोसी को बुलाकर सेठ जी ने गाय उसके सुपुर्द यानी कि हवाले कर दी। अब घोसी किसे कहते हैं? जो गाय वगैरह की देखभाल करते हैं ना, उसे घोसी कहते हैं, जो गाय का दूध वगैरह निकालते हैं। पेज नंबर 48 पर आ जाओ। रुपए तो ले लिए, लेकिन हीरा सिंह का जी भरा जा रहा था। जब घोसी गाय को लेकर जाने लगा तब गाय उसके साथ जाना नहीं चाहती थी। हीरा सिंह बोला कि गाय की नौकरी पर मुझे लगा दीजिए, चाहे तनख्वाह कम दे दीजिए, क्योंकि देखो गाय ना घोसी के साथ नहीं जा रही थी, वो हीरा सिंह के पास ही रहना चाहती थी। सेठ जी ने कहा कि हीरा सिंह, तुम्हारे जैसा ईमानदार चौकीदार हमें दूसरा नहीं मिलेगा। तनख्वाह तो तुम्हारी हम 1 रुपया और भी बढ़ा सकते हैं, पर तुमको दियोड़ी में ही रहना पड़ेगा
और चौकीदारी ही करनी पड़ेगी। हीरा सिंह क्या कहता, उसने गाय को पुचकार कर कहा कि सुंदरिया जाओ। गाय ने उसकी ओर देखा जैसे कि पूछना चाहती थी, क्या मैं सचमुच इनके साथ चली जाऊं? हीरा सिंह ने उसे थपथपाया तो वो घोसी के पीछे पीछे चली गई। हीरा सिंह एकटक यानी कि लगातार अपनी गाय को देखता रहा, लेकिन अगले दिन गड़बड़ हो गई। सेठ जी ने हीरा सिंह को बुलाकर कहा, तुमने मुझे धोखे में क्यों रखा? गाय ने सवेरे 5 सेर भी दूध नहीं दिया, यानी कि गाय जितना दूध हीरा सिंह ने बताया था उस हिसाब से बहुत कम दूध दे रही थी। हीरा सिंह ने कहा कि मैंने खुद 15 सेर से ऊपर दूध दोहकर आपको दिया था। सेठ जी ने कहा कि तो जाकर गाय को देखो। हीरा सिंह गाय के पास गया, पुचकार कर कहा, सुंदरिया मेरी रुसवाई क्यों करवाती है? गाय ने मुंह ऊपर उठाया और मानो पूछ रही हो, बोलो मुझे क्या करना है? हीरा सिंह ने घोसी से कहा कि बाल्टी लेकर आओ। घोसी ने कहा कि मैं तो पहले ही धो चुका हूँ, पर तुम बाल्टी तो लाओ। हीरा सिंह बोला। उसके बाद 13.5 सेर दूध उसके तले से तोलकर हीरा सिंह ने घोसी को दिया। कहा, ये दूध सेठ जी को दे आना। फिर गाय के गले पर सिर रखकर बोला, सुंदरिया देख, मेरी ओछी यानी कि मेरी बेइज्जती मत करा। अगर मैं तुझसे दूर हो गया तो क्या हुआ, इसमें मुझे सुख है। देखो हीरा सिंह गाय को क्या समझाता है कि तू ऐसा मत कर, इसमें मुझे सुख है क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत है। गाय मुंह झुकाए वैसी ही खड़ी रही। दूसरे दिन वही हुआ। लाख कोशिश के बाद भी गाय ने पूरा दूध नहीं दिया। सेठ जी ने हीरा सिंह को बुलाकर कहा, क्यों हीरा सिंह, ये क्या है? ये तो सरासर धोखा है। हीरा सिंह चुप रहा। सेठ जी ने कहा, ऐसा ही है तो ले जाओ अपनी गाय और मेरे रुपए वापस करो। लेकिन रुपए हीरा सिंह गांव भेज चुका था। उसमें से काफ़ी रुपए मकान की मरम्मत में भी लग गए थे। अब सेठ जी को देने के लिए रुपए कहाँ से लाएं? उसे चुप देखकर सेठ जी बोले, अच्छा, तनख्वाह में से रकम कटती जाएगी, जब पूरी हो जाएगी तो अपनी गाय वापस ले लेना। अगले दिन सवेरे बहुत सा दूध दियोड़ी में बिखरा हुआ था। उससे पहली शाम गाय ने दूध देने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। सेठ जी ने पूछा कि हीरा, ये क्या बात है? हीरा सिंह सर झुकाकर रह गया। फिर उसने पूछा, रात गाय खुली तो नहीं रह गई थी? आप इसकी खबर तो लीजिए। फिर घोसी को बुलाकर पूछा गया तो उसने कहा कि कल रात मैंने खुद गाय को खूंटे से बांधा था। अब हीरा सिंह ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गाय रात को आकर दियोबड़ी में खड़ी रही और अपना दूध गिरा गई। सेठ जी बोले कि ऐसी मसनूई बातें औरों से कहना बनावटी बातें। जाओ खबर लगाओ कि वे कौन आदमी है और किसकी करतूत है। हीरा सिंह चुपचाप अपनी कोठरी में जाकर लुढ़क गया। अब जब उसकी आँख खुली तो तब पता नहीं रात को अचानक लगा कि दरवाजे की ओर से रगड़ की आवाज़ आई। उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा सुंदरिया खड़ी है। मुंह ऊपर उठाकर सुंदरिया उसे अपराधी की आंखों से देख रही थी, मानो क्षमा याचना कर रही हो और कह रही हो कि मैं अपराधनी नहीं हूँ, लेकिन मुझे क्षमा कर देना, मैं बड़ी दुखिया हूँ। यानी कि देखो, गाय फिर से उस जगह पर आ गई जहाँ पर हीरा सिंह खड़ा था और सो रहे थे हीरा सिंह जिस जगह पर, और उन्हें सोते सोते उनकी आँख खुल गई। तो हीरा सिंह ने गाय को अपने पास पाया। देखकर हीरा सिंह विफल हो उठा। उसके आंसू ना रुके। वे सुंदरिया की गर्दन से लिपटकर देर तक सिसकता रहा। अगले सवेरे उसने सेठ जी से कहा कि आप मुझसे जितने महीने चाहे कसकर चकारी करवाएं, पर गाय आज ही यहाँ से गांव चली जाएगी। रुपए जब आपके चुकता हो जाएंगे मुझसे कह दीजिएगा, तब मैं भी छुट्टी कर लूँगा। और सेठ जी कुछ कहे इससे पहले ही हीरा सिंह गाय को लेकर चला जाता है, क्योंकि वे समझ गया था कि उसकी गाय उसके बिना नहीं रह सकती है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर है क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है कि जवाहर सिंह अपनी गाय को मौसी कहकर बुलाता है। आप अपने घर या आसपास के पशु पक्षियों को क्या कहकर पुकारते हैं? तो मैं अपनी बिल्ली को कट्टू कहकर पुकारती हूँ। सुंदरिया के दूर चले जाने के बाद जवाहर सिंह को कैसा लगा होगा? जब आपका कोई प्रिय आपसे दूर हो जाए तो आपको कैसा लगता है? तो आंसर होगा कि सुंदरिया के दूर चले जाने के बाद जवाहर सिंह उदास हो गया होगा, घर खाली खाली लग रहा होगा।
जब मेरे परिवार का कोई सदस्य मुझसे दूर हो जाता है तो मैं भी दुखी हो जाती हूँ। तीसरा क्वेश्चन है कि जवाहर सिंह सुंदरिया की देखभाल के लिए क्या क्या करता होगा। तो आंसर होगा कि जवाहर सिंह सुंदरिया की अच्छे से देखभाल करता होगा, समय से सानी पानी भी देता होगा। चौथा क्वेश्चन है कि आप अपने आसपास के पशु पक्षियों के लिए क्या करते हैं। तो आप इस तरीके से आंसर लिख सकते हो कि हम अपने आसपास पशु पक्षियों की देखभाल इस प्रकार करते हैं। पक्षियों के लिए छत पर दाना पानी रखते हैं, गली के कुत्तों तथा गायों को रोटी भी देते हैं तथा उन्हें परेशान नहीं करते हैं। अब देखो बच्चों, नीचे की साइड ऑप्शनल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं और कहा गया है कि जो आंसर आपको ठीक लगे ना उसके आगे इस तरीके से स्माइली फेस बनाओ। और ये भी कहा गया है कि इन 4 ऑप्शनों में से एक से ज़्यादा ऑप्शन ठीक हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही ऑप्शन ठीक हो, एक से ज़्यादा भी इसके ऑप्शन ठीक हो सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, लोग सुंदरिया को देखकर ईर्ष्या क्यों करते थे। तो सुंदरिया बहुत आकर्षक थी, सुंदरिया बहुत दूध देती थी, इसलिए लोग उससे ईर्ष्या करते थे, जलन करते थे। आगे है, हीरा सिंह के मन में सुंदरिया को बेचने की बात क्यों आई थी। सुंदरिया के लिए चारे का प्रबंध करना कठिन हो गया था, इसी वजह से उनके मन में गाय को बेचने की बात आई थी। तो बच्चों, जो आंसर सही है उसके आगे ऐसे स्माइली फेस बनाना है। थर्ड है बच्चों, हीरा सिंह ने स्वयं को गाय की नौकरी पर लगाने की बात क्यों कही होगी। क्योंकि वे गाय से बिछड़ना सहन नहीं कर पा रहा था, इसलिए वे गाय के साथ ही रहना चाहते थे। आगे है कि गाय घोसी के साथ क्यों नहीं जा रही थी। तो गाय हीरा सिंह और उनके परिवार से अलग नहीं होना चाहती थी, इसलिए गाय को अपने गांव के सभी लोगों की याद आ रही थी, इस वजह से। तो ये दोनों ही ऑप्शन ठीक है। अब देखो आगे नीचे की साइड बच्चों 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि हीरा सिंह गाय को बेचने से क्यों डर रहा था। हीरा सिंह गाय को बेचने से इसलिए डर रहा था क्योंकि उसका बड़ा लड़का गाय से अत्यधिक प्रेम करता था। सेठ हीरा सिंह की गाय को देखकर क्यों प्रसन्न हुआ। तो सेठ हीरा सिंह की गाय को देखकर इसलिए प्रसन्न हुए क्योंकि उन्होंने इससे पहले इतनी सुंदर और स्वस्थ गाय नहीं देखी थी। थर्ड क्वेश्चन है कि तुमने मुझे धोखे में रखा। सेठ ने हीरा सिंह से ऐसा क्यों कहा। तो देखो, सेठ ने हीरा सिंह से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि गाय ने 5 सेर भी दूध नहीं दिया था, जबकि हीरा सिंह ने सेठ से कहा था कि गाय 15 सेर दूध देती है। अगला क्वेश्चन है कि सेठ के कुछ कहने से पहले ही हीरा सिंह गाय को लेकर क्यों चल दिया। तो आंसर होगा कि सेठ के कुछ कहने से पहले ही हीरा सिंह गाय को लेकर इसलिए चल दिया कि वे समझ गया था कि सुंदरिया यहाँ रहना नहीं चाहती है। नेक्स्ट पेज पर आएंगे 53 पर। कहानी में सुंदरिया की बहुत सी विशेषताओं का पता चलता है। उन विशेषताओं को नीचे लिखना है। जैसे कि यहाँ पर 6 विशेषताएं आपको लिखनी है। जैसे कि वे बहुत आकर्षक थी, वे स्वस्थ थी, वे भोले स्वभाव की थी, वे 15 सेर दूध देती थी, वे डील डोल में काफ़ी बड़ी थी, वह हीरा सिंह से अत्यधिक प्रेम करती थी। अब देखो नीचे एक और क्वेश्चन है कि अब आप हीरा सिंह की विशेषताओं को अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो आंसर होगा कि हीरा सिंह की विशेषताएं इस प्रकार हैं। हीरा सिंह दयालु व्यक्ति थे, वे वफादार नौकर थे, वे अपनी गाय से अधिक प्रेम करते थे, वे सच्चे तथा विनम्र स्वभाव के थे, वे मेहनती व्यक्ति थे, वे ईमानदारी से कार्य करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आपको लगता है कि पशु पक्षियाँ भी हमारी भावनाएं समझते हैं। इसका कोई अनुभव साझा कीजिए। तो आप इसका आंसर लिख सकते हो कि हाँ, पशु पक्षी भी हमारी भावना समझते हैं। मेरी पालतू बिल्ली जब मुझे थका हुआ देखती है तो वह मेरे हाथ पर सर रखकर अपने सर से स्नेह करती है, मानो वे समझ गई हो कि मैं थकी हुई हूँ और मुझे आराम की ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, इस आंसर को इस तरीके से पूरा लिख देना कि मानो वह समझ गई हो कि मैं थकी हुई हूँ। तीसरा क्वेश्चन है कि हम देखते हैं कि नगरों में बड़े बड़े पशुओं गाय, भैंस, ऊँट आदि को पालतू बनाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। आपको इसका क्या कारण लगता है। तो बच्चों थर्ड का आंसर लिखोगे कि शहरों तथा नगरों में बड़े पशुओं को पालतू बनाने वाले लोगों की संख्या इसलिए कम है क्योंकि शहरों के मकान छोटे तथा फ्लैट के रूप में होते हैं, वहाँ बड़े पशुओं को रखने की उचित व्यवस्था नहीं होती है।
अब देखो सेकंड क्वेश्चन रह गया है, जवाहर सुंदरिया को मौसी कहकर क्यों संबोधित करता था, क्यों मौसी कहता था जवाहर सुंदरिया को। अगला क्वेश्चन है कि जवाहर सुंदरिया को मौसी कहकर इसलिए संबोधित करता था क्योंकि वह अपनी गाय से अत्यंत प्रेम करता था तथा उसे अपने परिवार का सदस्य समझता था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशु पक्षी मनुष्य की तरह बोल नहीं पाते परंतु वे भी आपस में अपनी बातें करते होंगे, क्या आप इस बात से सहमत हैं। तो बच्चों फोर्थ का आंसर आप लिखोगे कि पशु पक्षी मनुष्य की तरह बोल तो नहीं पाते परंतु वे आपस में अपनी भाषा में आवाज़ें निकालकर अपने संदेश एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। मैंने तोते को बिल्ली आने पर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालकर उसके साथी को सूचित करते हुए देखा है। यानी कि पशु पक्षी जो होते हैं वो भी आवाज़ें निकालकर आपस में बातें करते हैं, सूचनाएं देते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि गाय का नाम सुंदरिया किसने एवं क्यों रखा होगा। तो आंसर होगा कि गाय का नाम सुंदरिया उसके मालिक हीरा सिंह ने रखा होगा क्योंकि ये गाय दिखने में सुंदर, स्वस्थ तथा आकर्षक थी। अगला क्वेश्चन है कि हीरा सिंह के घर से सुंदरिया की विदाई के दृश्य की कल्पना कीजिए कि जब सुंदरिया घर से जा रही होगी तो क्या माहौल होगा घर का। तो हीरा सिंह के घर से सुंदरिया की जब विदाई हुई होगी तो हीरा सिंह और उनके परिवार के सदस्य भावुक तथा दुखी होंगे। वे उसे रोकना तो चाहते होंगे किंतु पैसे की वजह से मजबूरी में उनको गाय को बेचना पड़ा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदरिया को वापस घर लेकर जाते हुए हीरा सिंह को कैसा लग रहा होगा और क्यों। तो थर्ड का आंसर लिखोगे कि सुंदरिया को वापस घर लाते हुए हीरा सिंह प्रसन्न हो रहे होंगे क्योंकि वे ये बात अच्छे से समझ गए थे कि सुंदरिया भी उनके बिना नहीं रह सकती है, किंतु दूसरी तरफ उनको मालिक के पैसे वापस देने की भी चिंता होगी। यानी कि एक तरफ वो खुश थे और दूसरी तरफ उन्हें पैसे वापस देने की भी चिंता होगी। नेक्स्ट पेज पर आओगे 54 पर। यहाँ पर 5 मुहावरे हैं और पांचों मुहावरों को आपको अपनी कॉपी में उनका अर्थ भी लिखना है और वाक्य भी लिखने हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने लिख कर रख रखे हैं। पहला मुहावरा है लाज से गड़ जाना यानी कि शर्मिंदा हो जाना। राधा की चोरी पकड़े जाने पर वे परिवार के सामने लाज से गड़ गई। दूध देने में कामधेनु। अब देखो बच्चों ये जो यहाँ पर मुहावरे दिए गए हैं ना, इन मुहावरों को आपको चैप्टर में से खोज कर लिखना है कि इन मुहावरों का इस्तेमाल चैप्टर में कहाँ कहाँ और कौन कौन से सेंटेंस में हुआ है। देखो जैसे कि पांचों मुहावरे चैप्टर में से देखकर मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिए हैं। आपको इन मुहावरों को अपने पास से नहीं लिखना है। पहला मुहावरा है लाज से गड़ जाना यानी कि शर्मिंदा हो जाना। हीरा सिंह लाज से गड़ गया कि वे कैसे बताए कि सुंदरिया उसके परिवार का अंग है। दूध देने में कामधेनु अति अधिक लाभ होना। हीरा सिंह बोला गाय ऐसी है दूध देने में कामधेनु। तीसरा है जी भर आना यानी कि दुखी होना। रुपए तो ले लिए लेकिन हीरा सिंह का जी भरा जा रहा था। एक टक देखना यानी कि लगातार देखना। हीरा सिंह ने उसे थपथपाया, वो घोसी के पीछे चली गई। हीरा सिंह एक टक देखता रहा। आँख लगना, अचानक सो जाना। तो हीरा सिंह चुपचाप अपनी कोठरी में जाकर लुढ़क गया। कब आँख लगी कुछ पता नहीं चला। तो बच्चों देखो इन सभी मुहावरों का चैप्टर में जहाँ जहाँ प्रयोग किया गया था वो सभी मैंने सेंटेंसेस इन मुहावरों के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख दिए हैं। एज इट इज़ आपको भी लिखने हैं। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन में आ जाएंगे। यहाँ पर कुछ वाक्य हैं और उन वाक्यों में कुछ शब्दों के ऊपर रेखा लगाई गई है। तो यहाँ से आपको इन शब्दों का मीनिंग चूज़ करके लिखना है। जैसे कि जलन ईर्ष्या को कहते हैं, बंदोबस्त प्रबंध को कहते हैं, रुसवाई अपमान को कहते हैं, विह्वल हो उठना यानी कि भावुक हो उठना, चाकरी नौकरी को कहते हैं। अब बच्चों आपको इन सभी सेंटेंसेस को दोबारा लिखना है, मगर इन शब्दों की बजाय आपको जो आपने यहाँ पर शब्दों को मार्क किया था उन्हें लिखना है। जैसे कि जलन की जगह सेंटेंस में ईर्ष्या लिखना है ना, बंदोबस्त की जगह आपको प्रबंध लिखना होगा, अपमान रुसवाई की जगह अपमान लिखना होगा, विह्वल की जगह भावुक लिखना होगा सेंटेंस में। इसी तरीके से चाकरी की जगह आपको नौकरी लिखना होगा। यानी कि इन सभी सेंटेंसेस को दोबारा अपनी कॉपी में आपको लिखना होगा, मगर इन शब्दों की बजाय इन सभी शब्दों का इस्तेमाल करना होगा।
अब देखो यहाँ पर कहा गया है कि कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। अब आपको इन वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और बताना है कि क्या आपको इनका अर्थ अच्छे से समझ आया। जैसे कि रुपए तो ले लिए लेकिन हीरा सिंह का जी भरा जा रहा था। तो देखो आप इसका मतलब इस तरीके से लिख सकते हैं कि रुपए लेने के बाद हीरा सिंह का जी इसलिए भरा जा रहा था क्योंकि उनकी गाय सुंदरिया अब उनके घर से हमेशा के लिए चली जाएगी। सेकंड है कि गाय की नौकरी पर मुझे लगा दीजिए, चाहे तनख्वाह कम दे दीजिए। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि हीरा सिंह ने सेठ जी से गाय की नौकरी पर लगने की विनती इसलिए की क्योंकि वे अपनी गाय के साथ रहना चाहता था। अगला है, गाय ने उसकी ओर देखा जैसे पूछना चाहती थी क्या सचमुच ही इसके साथ चली जाऊं। तो इसका मतलब क्या है कि गाय ने हीरा सिंह की तरफ देखकर दोबारा इसलिए देखा क्योंकि वे कहना चाहती थी कि क्या आप मुझे सचमुच घर से बाहर निकाल रहे हो। वे हीरा सिंह को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। अब इसी तरीके से बच्चों इसका घा का प्रश्न है। फिर गाय के गले पर सिर रखकर बोला, सुंदरिया देख मेरी ओछी मत करा, मैं दूर हूँ तो क्या, इसमें मुझे सुख है। तो देखो इसका आंसर क्या लिखोगे कि एक मिनट, इसका मतलब है कि हीरा सिंह ने सुंदरिया को समझाते हुए कहा कि सेठ के सामने मेरी बेइज्जती मत करा, अगर मैं तुझसे दूर हूँ तो कोई बात नहीं, मुझे सेठ से पैसे भी प्राप्त हुए हैं जिससे मेरी बहुत सी समस्याएं हल हो गई हैं, इसलिए तू दूध ठीक से दिया कर। तो देखो इन सभी सेंटेंसेस का जो मतलब समझ में मतलब आया डिटेल के अंदर हमने उसे लिख दिया। ऐसे ही आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अब रेखांकित शब्द देखो, उसे एक सेठ के यहाँ चौकीदार की नौकरी मिल गई। ये किसके लिए है? हीरा सिंह के लिए सेंटेंस है। उसे देखकर लोगों को ईर्ष्या होती थी, किसे देखकर? सुंदरिया को देखकर। वह कैसे बताए कि सुंदरिया उसके परिवार का अंग है? तो यहाँ पर वह किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? हीरा सिंह के लिए। सचमुच वैसी सुंदर स्वस्थ गाय उन्होंने अब तक ना देखी थी, यानी सेठ जी ने। गाय उसके साथ जाना नहीं चाहती थी, यानी कि घोसी के साथ। ध्यान से देखेंगे कि नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, जैसे कि चिड़ियाओं का घोंसला, बछड़े को स्वेटर पहना रखा है, सब्जियों को जानवरों के लिए काटा जा रहा है, गाय को नहलाया जा रहा है। तो अब यहाँ पर आपसे कहा गया है कि हम पशु पक्षियों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिखे कि हम पशु तथा पक्षियों के लिए निम्न कार्य कर सकते हैं। घर के बाहर चिड़ियाओं के लिए घोंसला बनाकर टांग सकते हैं। गाय के बछड़े को ठंड लगने पर गर्म स्वेटर पहना सकते हैं। गाय को नहला सकते हैं। पक्षियों के लिए बाजरा तथा पानी रख सकते हैं। भूखे कुत्तों को बचा हुआ खाना भी दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम बिल्लियों के लिए घरों में दूध भी रख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर आएंगे। 56 क्वेश्चन है कि आपके घर में दूध कहाँ से आता है? तो हमारे घर में दूध मदर डेयरी से आता है। हम गाय, भैंस, बकरी तथा ऊँट का दूध पी सकते हैं। आगे ये भी पूछा गया है कि कौन कौन से पशुओं का दूध पिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी गौशाला अथवा दुग्ध उत्पादन डेयरी फार्म का भ्रमण कीजिए, अपने पेरेंट्स के साथ लेकर जाएं और वहाँ पर आपको ये देखना है कि वहाँ पर पशु को कैसे रखा जाता है डेयरी फार्म में गाय भैंसों को। तो हमारे घर के पीछे यहाँ पर पा बनेगा, पीछे है ना, पीछे भैंसों का तबेला है, वहाँ भैंसों को ध्यानपूर्वक रखा जाता है। गर्मी से बचने के लिए तबेले में कूलर भी लगे हैं। नियमित रूप से भैंसों को नहलाया भी जाता है। अब देखो यहाँ पर गाय और हीरा सिंह के बीच कुछ बातचीत है। सेठ के घर से लौटकर जाते हुए हीरा सिंह सुंदरिया को बहुत प्यार करता है, उसको सहलाता है, बातें करता है। यदि सुंदरिया भी बोल सकती तो कल्पना कीजिए कि सुंदरिया और हीरा सिंह उस समय क्या बातें कर रहे होंगे जब वो घर से वापस लौट रहे होंगे। तो गाय कहेगी कि मालिक, मैं आपके बिना यहाँ बहुत दुखी थी, मुझे घर परिवार की बहुत याद आ रही थी। हीरा सिंह कहेंगे कि सुंदरिया, मैंने तुम्हें पैसे की कमी के कारण बेचा था, मैं क्षमा चाहता हूँ। गाय कहती है कि मालिक, अब आप कभी मुझे घर से दूर ना करना। तो हीरा सिंह कहेंगे कि मैं वादा करता हूँ कि अब से सदैव तुम भी मेरे परिवार का हिस्सा बनकर हमारे साथ रहोगी। अब बच्चों यहाँ पर 3 पहेलियाँ हैं। पहली पहेली है कि राग सुरीला रंग में काली सबके मन को भाती। तो ये है कोयल। जल थल दानों में रहता धीमी जिसकी चाल।
तो धीमी चाल किसकी होती है? कछुए की। लकड़ी का एक ऐसा घर जो है जाल में चलता, सबको अपने साथ बिठाकर पार सभी को करता। तो ये क्या है बच्चों? नाव है। अब बच्चों यहाँ पर आपको वर्ग पहली को सॉल्व करना है, इसके लिए हिंट है। तो पहली वर्ग पहली की हिंट दी गई है कि हीरा सिंह कहाँ रहता था? तो वह हरियाणा में रहता था। दूसरी पहली की हिंट है कि जवाहर सिंह सुंदरिया को क्या कहा करता था? तो दूसरे नंबर पर है जवाहर सिंह सुंदरिया को क्या कहा करता था? तो वे तीसरे नंबर पर सुंदरिया को मौसी कहता था, है ना। अब चौथे गाय का नाम क्या था दूसरे नंबर पर? तो गाय का नाम बच्चों सुंदरिया था, है ना। तीसरा है, चौथा है, सेठ के यहाँ हीरा सिंह को कौन सी नौकरी मिली थी? तो चौथे में लिखोगे आप चौकीदार की नौकरी, चौकीदार। इसी तरीके से पांचवी हिंट है, मापन की एक प्राचीन इकाई, तो उसे सेर कहते हैं। पहले जो मापते थे तो उसे सेर में मापा जाता था चीज़ों को। इसी तरीके से छठी हिंट है कि सुंदरिया को क्या कहा गया है? तो सुंदरिया को छठे में यहाँ पर कामधेनु कहा गया है। सातवीं हिंट है कि दूध से क्या बनता है? तो यहाँ पर आप लिख देंगे सातवें में मक्खन। आठवीं हिंट है, सुंदरिया ने स्वयं को क्या कहा? तो उसने अपने आप को दुनिया कहा। आठवीं हिंट में। नौवीं हिंट है कि सुंदरिया सेठ को देखने में कैसी लगी? तो वो उनको सुंदर लगी। 10वीं हिंट के अंदर कहा गया है कि हीरा सिंह कैसा व्यक्ति था? तो कैसा व्यक्ति था? समझदार व्यक्ति था। तो 11वें पॉइंट में आप समझदार लिख दोगे। 10वीं हिंट है कि 11वीं हिंट है कि वार प्रत्यय से एक शब्द बनाना है। तो देखो 11वीं हिंट में ये आएगा समझदार वार प्रत्यय से, और हीरा सिंह एक ईमानदार व्यक्ति था, ये 10वीं हिंट में आएगा। 12वां है, सुपुर्द का क्या अर्थ होता है? तो सुपुर्द का अर्थ होता है बच्चों सौंपना।